WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में क्लैश एट द कैस्टल में रोमन रेंस का हारना ऑलमोस्ट 90% तय है। जितने सारे रेसलिंग ऑब्जर्वर्स और रेसलिंग वेबसाइट्स की आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, रेसलिंग यूट्यूबर्स जो कि खास करके इंडियन रेसलिंग यूट्यूबर्स और बाकी के भी जितने भी सारे रेसलिंग यूट्यूबर्स हैं, सभी ने बोला है कि भाई ये हारने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तय हो चुका है कि ये हार ही जाएंगे। मतलब 5% ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस आपको जीतते हुए दिख जाए, लेकिन यहाँ पे एक चैंपियनशिप इनकी हारने को आपको देखने को मिलेगी। अब इस मैच के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी हजारों बार अपने वीडियोज़ में इनका बात कर चुका है और जितने भी वीडियोस में मैंने इस मैच के बारे में बात किया है, अगर आपको उनको देखना हो तो कमेंट सेक्शन में मैं इन सारे वीडियोस के लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप इस मैच का प्रेडिक्शन आप देख सकते हो। मैंने 2 या 3 वीडियोस में स्पेशली इसी मैच के बारे में बात की है। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि क्लैश एट द कैस्टल के बाद रोमन रेंस का अगला मैच आपको कब देखने को मिलेगा, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखो यहाँ पे रोमन रेंस ने WWE में एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ही उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि भाई अब मैं पहले जैसा नहीं रह गया हूँ। मतलब मैं WWE में पूरे डेडिकेशन में अभी भी फाइट लड़ता हूं, WWE में मैं अभी भी रेगुलर रहूंगा, लेकिन पहले जैसा रेगुलर में नहीं रहने वाला हूं। मैं साल के 4 बड़े पेपर व्यूज में जरूर रहूंगा। अब देखो साल के 4 पेपर व्यूज का मतलब है रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, समर स्लैम और सर्वाइवर सीरीज। WWE में अब तक के सबसे बड़े 4 पेपर व्यूज माने जाते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे कि भाई क्लैश एट द कैस्टल में 70,000 ऑडियंस आ रही है और क्राउन ज्वेल को आप कैसे बोल सकते हो, वहां पे तो बहुत भयानक पैसा मिलता है। तो हो सकता है कि 4 पेपर व्यूज में 2 पेपर व्यूज कोई कम करके आप इन दोनों को भी डाल दो। इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि रोमन रेंस का नेक्स्ट मैच आपको कब देखने को मिलेगा। मैंने कुछ रेसलिंग के आर्टिकल्स पढ़े हैं और खास करके स्पोर्ट्स कीड़ा वेबसाइट भी मैंने पढ़ा और वहां पे मेरे को पता लगा कि 2 पेपर व्यूज में रोमन रेंस आपको देखने को मिलेंगे और उन 2 पेपर व्यूज में एक पेपर व्यू में आपको कंफर्म रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा और वो वाला मैच है सर्वाइवर सीरीज में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस, चैंपियन वर्सेस चैंपियन। ये वाला मैच रीमैच होने वाला है। तो सर्वाइवर सीरीज के बारे में अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ। उसके पहले जो क्राउन ज्वेल में जो मैच होने वाला है रोमन रेंस का, उसके बारे में बात करूंगा क्योंकि देखो यहाँ पे रोमन रेंस 110% कन्फर्म बुक नहीं किए गए हैं और यहाँ पे क्राउन ज्वेल का जो WWE एडवर्टाइजमेंट कर रही है उसमें भी रोमन रेंस का पोस्टर अभी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है कि क्राउन ज्वेल में लेजेंड्स आते हैं, वहां पे 3 से 4 दिन पहले ही मैचेस की बुकिंग्स हो जाती है। मतलब एक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन अथवा एक मंडे नाइट रॉ पहले मैच बुक हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फील्ड के बारे में। देखो क्योंकि फील्ड का रिटर्न आपको कंफर्म होते हुए दिखेगा, इसकी भी चांसेस 90% है कि भाई चलो फील्ड आने वाले हैं। अब अगर फील्ड रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर के मैच में इंटरफेयर करते हैं तो 110% रोमन रेंस के पीछे जाएंगे द फील्ड ब्रे वाइट। क्योंकि देखो रोमन रेंस ने जब अपना रिटर्न किया था 2020 में तो फील्ड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो चाहे ब्रे वाइट के कैरेक्टर में द फील्ड आए अथवा अपने फील्ड वाले ही कैरेक्टर में आए, चाहे किसी भी कैरेक्टर में ब्रे वाइट आएंगे तो रोमन रेंस के पीछे जाने वाले हैं। अब इन दोनों का मैच क्राउन ज्वेल में होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। देखो एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस नहीं होने वाले हैं, ये मैं 110% बोलता हूँ क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स पिछले 5 साल के देखो वो इतना अच्छा गया नहीं है और एक्सट्रीम रूल्स में WWE 15 से 20 हज़ार के ऊपर कैपेसिटी नहीं रखती है। वो स्टेडियम में इतने बड़े पेपर व्यूज़ को बुक नहीं करते। एक्सट्रीम रूल्स को WWE इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देती है। तो यहाँ पे आप ऐसा मान सकते हो कि देखो जैसे पहले फास्टलेन हुआ करता था उसी तरीके से एक्सट्रीम रूल्स था और एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू से ज़्यादा अच्छा मुझे टेबल लैडर एंड चेयर मैचेस वाला TLC वाला पेपर व्यू अच्छा लगता था। खास करके यार क्योंकि देखो उसमें चेयर्स और टेबल्स का यूज़ हमें ज़्यादा होते हुए देखने को मिल जाता था, लेकिन एक्सट्रीम रूल्स में ऐसा है नहीं। तो एक्सट्रीम रूल्स को WWE इतना ज़्यादा पेपर व्यू अच्छा मानते नहीं है। तो एक्सट्रीम रूल्स से रोमन रेंस नहीं होने वाले हैं। मतलब आपको अक्टूबर में रोमन रेंस पूरे एब्सेंट होते हुए दिखेंगे। अक्टूबर में रोमन रेंस आपको नहीं होने वाले देखेंगे। 5 अक्टूबर को एक्सट्रीम रूल्स होने वाला है, उसके बाद 3 नवंबर को आपको क्राउन ज्वेल देखने को मिलेगा और सर्वाइवर सीरीज आपको 29 नवंबर अथवा 2 दिसंबर को सर्वाइवर सीरीज आपको देखने को मिलेगा। अब देखो अगर मैंने डेट्स गलत बताई होगी तो मैं कमेंट्स में इसका करेक्ट डेट मेंशन कर दूंगा, लेकिन 2 या 3 दिन आगे पीछे हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे देखो अक्टूबर में आपको एक्सट्रीम रूल्स देखने को मिलेगा, नवंबर में आपको क्राउन ज्वेल देखने को मिलेगा और दिसंबर में आपको सर्वाइवर सीरीज देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि क्लैश एट द कैस्टल के बाद डायरेक्ट रोमन रेंस आपको अक्टूबर में मतलब क्राउन ज्वेल में देखने को मिलेंगे। अब इसकी क्राउन ज्वेल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो इस बार WWE के पास ज़्यादा लेजेंड्स अवेलेबल नहीं है क्राउन ज्वेल में। गोल्डबर्ग का केवल 1 मैच बचा हुआ है। यहाँ पे गोल्डबर्ग ने कहा था कि मैं 1 मैच रेसल करना चाहता हूं, उसके बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा। अब यहाँ पे अगर आप गोल्डबर्ग को डाल देते हो तो गोल्डबर्ग के अलावा ड्रू मैकिंटायर रहेंगे, इस पेपर व्यू में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा WWE के पास सुपरस्टार है नहीं। अब देखो ब्रॉक लेसनर डे 1 पेपर व्यू के लिए एडवर्टाइज्ड है, लेकिन ब्रॉक लेसनर का भी एडवर्टीजमेंट क्राउन ज्वेल में नहीं किया जा रहा है और ब्रॉक लेसनर का मेरे को लगता नहीं है कि वो क्राउन ज्वेल में आने वाले हैं। और सर्वाइवर सीरीज में ब्रॉक लेसनर नहीं आएंगे क्योंकि वो चैंपियनशिप के अलावा कोई भी मैच में इंटरफेयर करते नहीं हैं।
तो यहाँ पे चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में भी ब्रॉक लेसनर आपको आने देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखो ब्रॉक लेसनर आपको 2023 में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे WWE के पास बड़े सुपरस्टार्स नहीं हैं। अब रैंडी ऑर्टन भी अगले साल आपको रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे। रैंडी ऑर्टन भी यहाँ पे नहीं है और कोडी रोड्स भी यहाँ पे नहीं है। तो WWE के पास सुपरस्टार्स की कमी है। तो यहाँ पे WWE रोमन रेंस को जरूर बुक करेगी और यहाँ पे क्लेफ एट द कैपिटल के बाद आपको अगला मैच रोमन रेंस का फील्ड के साथ होते हुए दिखेगा। अब देखो यहाँ पे 110% बोलता हूँ कि अगर फील्ड क्लेफ एट द कैपिटल में रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे रोमन रेंस का मैच आपको क्राउन ज्वेल में फील्ड के साथ देखने को 110% मिलेगा। यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन है कि फील्ड वर्सेस रोमन रेंस क्राउन ज्वेल में 2022 में आपको देखने को मिलेगा। और उसके पहले जो मैं एक्सट्रीम रूल्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई स्टोरी लाइन बनती ही नहीं है। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रोमन रेंस हर पेपर व्यू में अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरे अपोनेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे रोमन रेंस के पास अपोनेंट्स भी नहीं है, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट इनका मैच सबके साथ हो चुका है। अगर आप सेथ रॉलिंस को बोलोगे तो सेथ रॉलिंस को भी रोमन रेंस ने हराया था, भले ही किसी और तरीके से हराया हो, आज तक रोमन रेंस ने पिन नहीं किया। तो सेथ रॉलिंस का भी मैच उनके साथ हो चुका है, एज का भी हो चुका है, पिछले साल आपने रेसलमेनिया में देखा था। तो ऑलमोस्ट जितने भी सारे एक्टिव रोस्टर में बड़े सुपरस्टार्स हैं उनका सभी का मैच रोमन रेंस के साथ हो चुका है। अब देखो ट्रिपल एच NXT को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर उनको चुल हो गई, मतलब थोड़ा बहुत कीड़ा काट गया, तो NXT का भी कोई सुपरस्टार दे सकते हैं रोमन रेंस के साथ। अब कायरन क्रॉस को आप भूल मत जाना, लेकिन देखो वो सुपरस्टार मेरे को उतना भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगता। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई ट्रिपल एच कुछ अजीब तरीके से किसी और सुपरस्टार की बुकिंग कर दे क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ 110% बोलता हूँ कि क्राउन ज्वेल में आपको रोमन रेंस देखने को मिलेंगे। अब मैंने अपना अपोनेंट तो बता दिया भाई कि मैं देखना चाहता हूँ कि फील्ड के साथ मैच, और फील्ड ही ऐसे एक सुपरस्टार है जो कि अभी बेहतरीन तरीके से वापस आएंगे। अगर वो वापस आते हैं तो रोमन रेंस के साथ उनका मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे आप अपने कमेंट करके जरूर बता देना कि भाई क्राउन ज्वेल में आप रोमन रेंस के साथ किसको लड़ते हुए देखना चाहते हो। मैंने अपना पहले से ही बता दिया और आई होप आप लोग क्लेफ एट द कैपिटल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और क्लेफ एट द कैपिटल के ऊपर प्रेडिक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिया है। जिस दिन ये पेपर व्यू होगा मैच के बाद एक मैच का मैं प्रेडिक्शन करता जाऊंगा, ऑनलाइन आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगेंगे और स्पोर्ट्स सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।